कभी आपने सोचा है कि जिस एक्ट्रेस की भारी आवाज और छोटी सी हाइट को शुरू में लोग उसकी कमजोरी समझते थे, वही एक्ट्रेस आगे चलकर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार होगी जिनके नाम से पूरी फिल्म की पहचान बन जाए। एक वक्त था जब रानी मुखर्जी को कहा गया कि उनकी पर्सनैलिटी हीरोइन जैसी नहीं लगती, लेकिन रानी ने किसी की बात को अपनी मंजिल के बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने सिर्फ फिल्म्स में एक्टिंग नहीं की, बल्कि ऐसे किरदार निभाए जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। लेकिन रानी मुखर्जी की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं, इस कहानी में स्ट्रगल है, रिजेक्शन है, फैमिली बैकग्राउंड है, लव लाइफ है, शादी के फैसले हैं, मदरहुड है और एक ऐसी पर्सनल ट्रेजेडी भी है जिसने उनकी जिंदगी को अंदर से हिला कर रख दिया। आखिर रानी मुखर्जी बॉलीवुड की रानी कैसे बनी और उनकी जिंदगी का वो कौन सा राज था जिसे वो हमेशा मीडिया से दूर रखना चाहती थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे रानी मुखर्जी की जिंदगी की पूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेसेस आई और चली गईं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त के साथ और भी पावरफुल होते चले गए। उन्हीं में से एक नाम है रानी मुखर्जी। रानी ने अपने करियर में रोमांटिक हीरोइन से लेकर सीरियस और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स तक हर तरह के रोल्स किए। उनकी एक्टिंग का सबसे खास पहलू ये था कि वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलती थी, वो कैरेक्टर को महसूस करती थी। और शायद इसी वजह से उनका नाम बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रानी मुखर्जी की वो कहानी जहां एक लड़की ने क्रिटिसिज्म को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। रानी मुखर्जी का जन्म रानी मुखर्जी 21 मार्च 1978 को मुंबई में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे बंगाली फिल्म फैमिली से था जहां सिनेमा पहले से ही जिंदगी का हिस्सा था। उनके फादर राम मुखर्जी फिल्म मेकर थे और उनकी मदर कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगर रही हैं। रानी की फैमिली का बॉलीवुड से कनेक्शन होने का बावजूद उनका सफर इतना सिंपल नहीं था। उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपोजर जरूर था, लेकिन सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी एक्ट्रेस को सुपरस्टार बनना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए टैलेंट, हार्ड वर्क और सबसे बढ़कर अपनी जगह बनाना जरूरी होता है। रानी ने टीन एज ईयर्स में एक्टिंग का एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। उनकी अर्ली अपीयरेंसेस में बंगाली सिनेमा का भी रोल रहा, लेकिन बॉलीवुड में उनकी एंट्री फिल्म राजा की आएगी बारात से हुई। फिल्म ने उन्हें इमीडिएटली सुपरस्टार नहीं बनाया, लेकिन रानी की एक्टिंग को नोटिस किया गया और फिर उनकी जर्नी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। रानी के करियर में फिल्म गुलाम एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म में उनका कैरेक्टर लोगों को पसंद आया और आमिर खान के साथ उनकी पेयरिंग भी डिस्कस हुई। और फिर आया वो गाना आती क्या खंडाला। ये सॉन्ग रानी के करियर का एक मेमोरेबल मोमेंट बन गया, लेकिन असली गेम अभी शुरू हुई थी। 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई। शाहरुख खान, काजल और रानी मुखर्जी की ये फिल्म बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म्स में शुमार होती है। रानी का कैरेक्टर टीना फिल्म में कंपैरेटिवली शॉर्ट था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऑडियंस उन्हें भूल नहीं सकती। इस फिल्म ने रानी के करियर को एक नई डायरेक्शन दी और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल होने लगी। इसके बाद रानी ने कई सक्सेसफुल फिल्म्स में काम किया। साथिया, हम तुम, युवा, वीर ज़ारा, ब्लैक, बॉन्टी एंड बबली, कभी अलविदा ना कहना और बहुत सी दूसरी फिल्म्स ने उनके करियर को मजबूत बनाया। लेकिन रानी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती थी। वो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स चूज करने लगी। फिल्म ब्लैक रानी मुखर्जी के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से एक है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया जो देख और सुन नहीं सकती। ये कैरेक्टर इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से डिमांडिंग था। रानी की परफॉर्मेंस को बहुत प्रेज मिला। फिल्म ने ये प्रूव कर दिया कि रानी सिर्फ कमर्शियल हीरोइन नहीं बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर भी है। सालों बाद रानी ने मर्दानी में शिवानी शिवाजी रॉय का कैरेक्टर प्ले किया। ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल पुलिस ऑफिसर का रोल था। फिल्म में वुमेन सेफ्टी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस इश्यूज को हाईलाइट किया गया। रानी ने इस कैरेक्टर में अपनी पर्सनैलिटी का एक बिल्कुल डिफरेंट साइड दिखाया और ऑडियंस को एक बार फिर एहसास हुआ रानी स्क्रीन पर सिर्फ हीरोइन नहीं, एक पूरी कहानी का
सेंटर बना सकती हैं। रानी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया के लिए क्यूरियोसिटी का टॉपिक रही, लेकिन रानी ने अपनी प्राइवेट लाइफ को काफी हद तक प्राइवेट ही रखा। 2014 में उन्होंने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। उनकी शादी इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई। ये शादी बॉलीवुड की सबसे लो प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग्स में से एक थी। दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया टेंशन से काफी हद तक दूर रखा। 2015 में रानी और आदित्य चोपड़ा के घर बेटी की पैदाइश हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आदिरा रखा। मदर बनने के बाद रानी ने अपने करियर में ब्रेक लिया, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को परमानेंटली नहीं छोड़ा। कुछ वक्त बाद उन्होंने दोबारा स्क्रीन पर वापस आई और उनकी कमबैक फिल्म ने प्रूव किया कि रानी की पॉपुलैरिटी अब भी बिल्कुल जिंदा है। रानी मुखर्जी की लाइफ का एक बहुत पेनफुल चैप्टर उनकी प्रेगनेंसी के दौरान सामने आया। उन्होंने बाद में बताया कि उनकी एक प्रेगनेंसी लॉस हो गई थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी का इंतहाई इमोशनल वक्त था। लेकिन रानी ने इस पर्सनल ट्रेजेडी को अपनी वीकनेस बनने नहीं दिया। उन्होंने वक्त के साथ खुद को संभाला और अपनी फैमिली और करियर पर फोकस किया। यही चीज उनकी पर्सनैलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। रानी मुखर्जी की एक्टिंग सबसे खास बात क्या है? उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आवाज, उनका डायलॉग डिलीवरी और सबसे बढ़कर कैरेक्टर के इमोशंस को समझना। चाहे वो रोमांटिक हीरोइन हो, एक हेल्पलेस कैरेक्टर हो, पुलिस ऑफिसर हो या फिर एक मदर, रानी हर रोल में अपनी अलग पहचान रखती हैं। रानी मुखर्जी को अपने करियर में कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और नॉमिनेशंस मिल चुके हैं। उन्हें मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उनकी परफॉर्मेंसेस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से रिकॉग्निशन मिली और इंडियन सिनेमा में उनका नाम उन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है जिन्होंने कमर्शियल्स और सीरियस सिनेमा दोनों में अपनी जगह बनाई। रानी की कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि लोग आपको जज करेंगे, आपकी अपीयरेंस पर कमेंट करेंगे, आपकी वॉइस पर क्रिटिसिज्म होगा, आपके डिसीजंस पर सवाल उठा जाएगा, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखें तो वही चीजें जो लोग आपकी वीकनेस समझते हैं एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। रानी मुखर्जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया, अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव किया और आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड में अपनी एक ऐसी जगह बनाई जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। रानी मुखर्जी की कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की कहानी नहीं, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे, सक्सेस देखी, क्रिटिसिज्म देखा, लव देखा, मदरहुड देखा और पर्सनल लॉस का दर्द भी महसूस किया, लेकिन हर बार वो दोबारा खड़ी हुई। शायद इसीलिए उनका नाम सिर्फ रानी मुखर्जी नहीं बल्कि बॉलीवुड की उन रानियों में आता है जो वक्त गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों पर हुकूमत करती रहती हैं। अगर आपको रानी मुखर्जी की लाइफ स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं रानी मुखर्जी की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? ब्लैक, मर्दानी, हम तुम, साथिया या कुछ कुछ होता है। और अगर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ स्टोरीज, स्ट्रगल्स, सीक्रेट्स और अनटोल्ड स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।